रात के अंधेरे में डरी सहमी 22 साल की सिंथिया विजिल एक साउंड प्रूफ ट्रेलर में बंद पड़ी थी। उसके गले में कुत्ते का पट्टा था और पट्टे से जुड़े चेन को ट्रेलर के बीचों बीच पड़ी एक गायनोकोलॉजिस्ट टेबल से बांधा गया था। सिंथिया का चीख पुकार उस ट्रेलर के अंदर ही रह गया। एक टेप रिकॉर्डर बजने लगा। उसमें एक आदमी सिंथिया को उसके साथ क्या होने वाला है उसका डिटेल वर्णन कर रहा था। Okay, we both know what you've been brought here for. A lot of and your wrists and ankles are chained and you're gagged because you're not going to like the way I do it. You're going to be kept here naked and chained down. I'm going to use you for a sex slave. I'm sure that it goes without saying that you will not be given any opportunity to escape. I thought that you knew enough to cause serious problems. You would not be turned loose. You would simply disappear. टेप में आदमी ने खुद बताया कि वो टेप 1993 को यानी 1993 को रिकॉर्ड की गई है और सिंथिया उसे 19 मार्च 1999 को सुन रही थी। सिंथिया को जल्दी समझ आ गया कि वो इस आदमी का पहली शिकार नहीं है, ना ही आखिरी होगी। सिंथिया को 19 मार्च 1999 को न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क के एक पार्किंग लॉट से पुलिस ऑफिसर के बेस में एक आदमी ने अगवा किया था। उसने सिंथिया से कहा कि तुम्हें वेश्यावृत्ति के इल्जाम में मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ और सिंथिया के हाथों में हथकड़ी पहनाई थी। वो आदमी था डेविड पार्कर रे और उसने सिंथिया को अपने साउंड प्रूफ ट्रेलर में लाकर बंद कर दिया, जिसे वो टॉय बॉक्स कहता था। यहाँ से सिंथिया का नरक से बदतर टॉर्चर शुरू हुआ। अगले 3 दिनों तक रे और उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी हेंडी ने सिंथिया का लगातार बलात्कार किया और उसे कल्पना से परे टॉर्चर किया। उन्होंने सिंथिया को विप्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक शॉक और सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट से टॉर्चर किया और रे टॉर्चर से पहले कैसेट टेप बजाता था जिसमें पीड़ित पर होने वाले टॉर्चर का विस्तृत वर्णन होता था। कैसेट में रे ने कहा कि पीड़ित उसे सिर्फ मास्टर कह के संबोधित कर सकती है और उसकी गर्लफ्रेंड को मिस्ट्रेस और उसे इजाजत के बिना बोलना मना था। फिर आगे रे अपने रिकॉर्डिंग में पीड़ित को बताता है कि वो एग्जैक्टली कैसे उसका बलात्कार और टॉर्चर करेगा। उसने ये भी कहा कि वो इस ट्रेलर से जिंदा बाहर तो कभी नहीं जा सकती। 3 दिन लगातार नरक यातना के बाद सिंथिया को अपनी जान बचाने का एक मौका मिला जब रे काम से बाहर गया और उसकी गर्लफ्रेंड हेंडी ने सिंथिया के गले और पैरों में बंधे ताले का चाबी गलती से सिंथिया के नज़दीक एक टेबल पर छोड़कर फोन पर बात करने लगती है। सिंथिया ने तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाया और चाबी से अपने गले और पैरों में लगे चेन को खोलने लगती है। हेंडी सिंथिया को देख लेती है और सिंथिया पर हमला करने लगती है। सिंथिया को पता था कि अगर उसे जीना है तो वहां से भागना ही होगा। वो हेंडी के लगातार हमले के बावजूद अपने आप को टेबल से बंधे चेन से फ्री कर लेती है। हेंडी ने सिंथिया को रोकने के लिए उसके सिर पर लैंप दे मारा। कुछ सेकंड्स के लिए सिंथिया बेहोश भी हो जाती है, लेकिन होश में आने के बाद उसने हेंडी के गले पर आइस पिक घोंप दिया। सिंथिया गले में पट्टा पहने और चेन के साथ बिना कपड़ों के खून में लथपथ ट्रेलर के बाहर भाग जाती है। भागकर नजदीकी घर में जाकर मदद मांगती है, जो उसे मदद करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। तुरंत ही रे और हेंडी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके घर और ट्रेलर के लिए सर्च वारंट निकाल लेते हैं। जो उन्होंने देखा और मिला वो उन्हें सत्ते में डाल दिया था। रे का टॉय बॉक्स में एक गायनोकोलॉजिस्ट टाइप का टेबल था। उसके ठीक ऊपर ट्रेलर के छत पर आईना लगा हुआ था, क्योंकि रे चाहता था कि जब वो अपने शिकार लड़कियों का टॉर्चर करे तो वो लड़कियां उस आईने से अपने टॉर्चर को देखे। पूरे ट्रेलर में अनगिनत टॉर्चर में इस्तेमाल टूल्स थे। वहाँ एक लकड़ी का मशीन था जिससे रे अपने शिकार लड़कियों को झुकाकर उन्हें पूरी तरह स्थिर रहने पर मजबूर करता था और उसके बाद उन लड़कियों का अपने पालतू कुत्ते और दोस्तों से बलात्कार करवाता था। दीवारों पर अलग अलग तरीके से दर्द देने के लिए डिटेल डायग्राम लगे हुए थे। टॉय बॉक्स किलर के ट्रेलर में 1996 में रिकॉर्ड की गई एक वीडियो टेप भी मिला, जिसमें एक डरी हुई महिला का रे और उसकी गर्लफ्रेंड बलात्कार और टॉर्चर कर रहे थे। डेविड पार्कर रे का गिरफ्तारी और उसका टॉय बॉक्स का खौफनाक मंजर का न्यूज़ आग की तरह फैल गई। इसके बदौलत एक और महिला अपनी आप बीती बताने सामने आई। वो थी एंजेलिका मोंटानो, जो रे को जानती थी, जिसे हेंडी ने केक मिक्स देने के बहाने घर पर बुलाया था। एंजेलिका को रे और हेंडी ने ड्रग्स दिए, फिर उसका बलात्कार और टॉर्चर किया, फिर उसे सुनसान हाईवे पर छोड़ाया। एंजेलिका को एक हाईवे पेट्रोलिंग कर रहा ऑफिसर मिलता है, जिससे वो अपनी आप बीती बताती है, लेकिन ऑफिसर उसका यकीन नहीं करता। घर पहुंचकर एंजेलिका पुलिस को फोन कर अपने साथ हुए वाकया बताती है, लेकिन पुलिस भी उस पर यकीन नहीं करते हैं। रे अक्सर अपने शिकार लड़कियों को मेमोरी लॉस करने वाले ड्रग्स जैसे सोडियम पेंटाथॉल और फेनोबार्बिटॉल देता था, जिससे पीड़ित को अपने साथ हुई घटना ठीक से याद नहीं रहता था। अब 2 पीड़ितों के बयान से केस स्ट्रॉन्ग हो गया था और पुलिस हेंडी से सख्ती से पूछताछ करती है। हेंडी कबूल करती है कि उसे रे द्वारा किए गए कत्लों के बारे में पता है और रे का 2 और साथी जो किडनैपिंग और कत्ल में रे का मदद करते थे, उनका भी नाम दिया, जो थे रे की अपनी सगी बेटी ग्लेंडा जेस रे और दोस्त डेनिस रॉय एनसी।
यांसी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने 1997 को मैरी पार्कर नाम की महिला का अपहरण, बलात्कार और टॉर्चर, फिर कत्ल में रॉय और उसकी बेटी का मदद की थी। ट्रेलर से बरामद वीडियो में दिख रही पीड़ित का कुछ डिटेल रिलीज करने के बाद महिला की सास उसका पहचान कर लेती है। वो महिला रे की बेटी की दोस्त केली गैरेट थी। 24 जुलाई 1996 को केली अपने पति के साथ हुए झगड़े के बाद अपनी दोस्त और रे की बेटी जेस के साथ बाहर जाती है। जेस केली के बियर में ड्रग्स मिलाती है। फिर बाप बेटी मिलकर केली के गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर ट्रेलर लाते हैं। फिर 2 दिन तक केली का बलात्कार और टॉर्चर चला। उसके बाद रे ने केली का गले को चीर दिया, फिर सुनसान रास्ते पर फेंक आए। भाग्यवश केली बच जाती है, लेकिन जब उसने अपनी आप बीती बताई तो उसके पति ने उसका यकीन नहीं किया, ना ही पुलिस ने। ड्रग्स की वजह से केली को ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन टॉय बॉक्स किलर द्वारा बलात्कार किया जाना उसको याद रह गया था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को रे के ट्रेलर में और कत्लों का सबूत मिला। एक किताब में रे ने 50 से ज्यादा औरतों का कत्ल का विस्तृत वर्णन लिखा था, लेकिन उनका लाश या आइडेंटिटी कभी नहीं पता चला। टॉय बॉक्स किलर के खिलाफ सिर्फ 2 ही केस बने और इन दोनों केसेस में उसे 224 साल का कारावास का सजा हुआ। रे की बेटी जेस रे को 9 साल की सजा और गर्लफ्रेंड सिंडी हेंडी को 36 साल का सजा हुआ। टॉय बॉक्स किलर डेविड पार्कर रे सजा मिलने के 3 ही साल में 28 मई 2002 को हार्ट अटैक से मर गया। टॉय बॉक्स किलर हर साल 5 से 6 औरतों का अपहरण करता था और उन्हें 3 से 4 महीने बंधक बनाकर रख के उन्हें नरक यातना देता था, फिर अंत में उन्हें मार डालता था। उसके डायरी में वर्णित 50 से ज्यादा औरतों का पहचान और उनके लाशों के ठिकाने की राज डेविड पार्कर रे अपने साथ अपने खबर ले गया। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।